दिल्ली में 11वीं में पढ़ने वाला एक शख्स, एक छात्र अच्छे नंबर से पास होता। वो अपने परिवार और दोस्त के साथ बहुत खुशियां मनाता और 12वीं क्लास में जाने के लिए स्कूल बैग तैयार कर रहा होता। देर रात वो एक दोस्त को उसके घर छोड़कर वापस आ ही रहा था, मगर वो कभी वापस नहीं आया। मां, पिता और 2 बहनें सब उसका इंतजार करते रहे। सब उसे 12वीं के लिए स्कूल जाते हुए देखना चाहते थे, मगर वो जिंदगी के रजिस्टर से एब्सेंट हो गया। दिल्ली में इस बेटे को आज अपनी नई क्लास में जाना था। 12वीं क्लास में आज उसका पहला दिन था, मगर अफसोस वो न सिर्फ स्कूल के बल्कि जिंदगी के रजिस्टर से भी हमेशा के लिए एब्सेंट हो गया। आज उसका फर्स्ट डे 12th में था एंड ही वाज अ जेम ऑफ अ चाइल्ड। 17 साल के अतुल अरोड़ा की जिंदगी सबसे अहम मोड़ पर थी। 11वीं पास करने के बाद उसे बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलता, कॉलेज जाता और अपने करियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाता, मगर सारे सपने और सारी उम्मीदें एक ही पल में खत्म हो गई। बच्चा तो चला गया हमारा, उसको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की जानलेवा सड़कों पर एक बेकाबू कार ने अतुल अरोड़ा की जान ले ली। आई वांट द पुलिस टू डू फर्दर एक्शन ताकि कल्प्रिट पकड़ा जाए। अतुल की मां रात भर बेटे का इंतजार करती रही। वो मंदिर गया और वहां से जिंदगी में कामयाबी की मन्नत मांगते हुए वापस मां के पास लौट रहा था, मगर घर से 500 मीटर की दूरी पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 8 फीट ऊंचा उड़ गया और यहाँ पे स्कूटी को तो घसीटते हुए ले गया। हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, छोटी गाड़ी थी सिल्वर कलर की। जो ही वो GH 9 गेट के सामने पहुंचती है, एक स्कूटी होंडा स्कूटी को बड़ी जबरदस्त टक्कर मारती है। 2 बहनों का इकलौता भाई हमेशा हमेशा के लिए चला गया। I want the police and the government to support because otherwise ये सारे cases keep on happening and until unless ऐसे culprits पकड़े नहीं जाएंगे, accused को actually trace नहीं कर पाएंगे, ऐसे cases बढ़ते रहेंगे तो हमारा एक normal human being का mainly पुलिस से ट्रस्ट उठ जाएगा। पश्चिम बिहार इलाके में यह दिल दहला देने वाला हादसा 5 मार्च की रात को हुआ। अतुल अरोड़ा के परिवार वालों के मुताबिक वो स्कूटी से अपने एक दोस्त को छोड़ने गया था। वहां से लौटते समय GH 9 मार्केट के सामने पहुंचते ही एक कार ने उसकी जान ले ली। कार की टक्कर से तबाह हुई स्कूटी की हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हादसा कितना भीषण था। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस को और जी मीडिया को जो कुछ बताया उसके मुताबिक कुछ इस तरह से हुआ। 5 मार्च को रात करीब 10:58 पर पश्चिम बिहार GH 9 मार्केट के सामने यह दुर्घटना हुई। अतुल अरोड़ा स्कूटी पर सवार था। उसके सामने से एक बेकाबू मर्सिडीज आती हुई दिखी। लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। कार ने स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद अतुल 8 फीट तक हवा में उछल गया। चश्मदीदों का दावा है कि कार वाला हादसे के बाद स्कूटी को 80 फीट तक घसीटता हुआ ले गया और आगे जाकर उसने एक ट्रक को भी टक्कर मारी। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके के GH 9 मार्केट रोड पर मौजूद हूं और ये पूरा रोड आप देख रहे हैं और मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं जहां GH 9 लिखा हुआ है, बोर्ड है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है और ये पूरा जो रोड है ये हमेशा व्यस्त रहता है। कार की टक्कर से स्कूटी पूरी तरह कबाड़ हो गई। कई पुर्जे टूटकर इधर उधर बिखर गए। लोगों के मुताबिक मर्सिडीज कार के ड्राइवर ने हादसे के बाद गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। वो अतुल को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। परिवार वालों को जब तक खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर मौजूद कुछ लोग अतुल को बालाजी हॉस्पिटल लेके गए, मगर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, यानी हादसे के कुछ देर बाद उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, ज्यादा गलती गाड़ी वाले की है, थोड़ी सी गलती स्कूटर वाले की भी है। वो अंदर से आया कहीं से, गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही थी, मैं यहीं पे था, गाड़ी हम देख ही नहीं पाए। हमने खुद मछली गाड़ी की जो असस्सी टूटी थी, जैसे जाली, उसका लोबो, सब कुछ हमने इकट्ठा करके रात को पुलिस के हैंड ओवर कर दिया है।
अतुल की जान लेने वाली कार को लेकर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पुलिस अब तक गाड़ी का पता नहीं लगा सकी है। हादसे वाली जगह से एक मर्सिडीज कार की फ्रंट ग्रिल और बोनेट के ऊपर वाला लोगो मिला है, मगर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये ग्रिल उसी कार का है भी कि नहीं। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही, वरना इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अब तक कार का पता क्यों नहीं चल सकता। हमारा भतीजा मंदिर से आ रहा था घर की तरफ, एकदम वो GH9 मार्केट के सामने ऑपोजिट साइड से एक गाड़ी ने उसको हिट किया, जबकि वो लोग जो खड़े थे, एक लड़का खड़ा था अपनी बहन के साथ आइसक्रीम खा रहा था, उसने बताया कि मर्सिडीज गाड़ी थी वो एकदम जैसे लगते गिरा। उसके बाद वो स्कूटी को आगे घसीटता हुआ कम से कम 100-125 फीट ले गया और उस गाड़ी ने आगे जाके ट्रक को हिट भी किया। एक ट्रक को हिट करने के बाद फिर वो गाड़ी भगा के ले गया। हैरानी की बात यह है कि तमाम चश्मदीदों ने भी कार को देखा और हादसे वाली जगह के पास लगे CCTV फुटेज में भी एक तेज रफ्तार कार दिखाई दे रही है। फिर भी कार को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? CCTV देखने के बाद भी कार का पता क्यों नहीं चल पा रहा? निवृत्ति मोहन के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। हर रोज हर वक्त जब सड़क पर इस तरीके के हादसे हो रहे होते हैं, हम और आप इस तरीके की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में ही हो रहे हैं। दिल्ली के छात्र अतुल अरोड़ा को जिस कार ने टक्कर मारी, उसके बारे में पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। पुलिस तो अब तक यह भी नहीं मान रही है कि जिस कार ने टक्कर मारी वो मर्सिडीज ही थी, क्योंकि मर्सिडीज की सिर्फ जाली और लोगो मिला है। गाड़ी के बारे में पुलिस को अब भी कुछ नहीं मालूम, मगर चश्मदीद और CCTV फुटेज है इस हादसे में मर्सिडीज की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसे अभी मालूम नहीं। दिल्ली के पश्चिम विहार में 17 साल के एक छात्र की जान चली गई और हादसे वाली कार का कुछ पता नहीं चल रहा। 5 मार्च की रात को स्कूटी और कार की टक्कर के बाद एक CCTV फुटेज भी मिला है। CCTV में एक कार उसी रोड पर हादसे के फौरन बाद तेजी से निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस गाड़ी पर शक है कि स्कूटी को इसी से टक्कर लगी है, मगर कार इतनी तेजी से गुजरी कि उसके रंग और नंबर प्लेट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। मगर जिन लोगों ने इस हादसे को देखा, उसके बाद CCTV में जो तेज रफ्तार कार दिखाई दे रही है वो एक मालूम पड़ती है। यहाँ पर जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज को भी पुलिस देख रही है। और इसी के साथ में अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे ये वाला जो मकान है, यहाँ पर भी 2 और 2 4 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। इनकी फुटेज को भी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। अतुल अरोड़ा की 2 बहनें हैं। उसके पिता DDA कर्मचारी हैं। लकवे की वजह से वो काम पर नहीं जा सकते। माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अतुल का 4 मार्च को 11वीं का रिजल्ट आया था। 6 मार्च से उसे 12वीं क्लास में जाना था। बाल भारती पीतमपुरा का छात्र अतुल पढ़ाई में अच्छा था। चश्मदीदों के मुताबिक उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। कार की टक्कर के बाद वो उछलकर जमीन पर गिरा। सिर और शरीर के बाकी हिस्सों में गहरी चोटें आई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वो अभी तक एक GH9 का एसोसिएशन का कैमरा लगा हुआ है, उसमें गाड़ी का कलर आ रहा है कुछ सिल्वर ग्रे कलर का, और गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी गिरे हैं। उसमें उसका मेन पार्ट, उसका लोगो भी था जाली के साथ साथ। लोगो मर्सिडीज गाड़ी का ही था। पुलिस ने अपना जो लड़का जिसने देखा था सारा केस, जिसने बाद में एक अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल भी पहुंचाया। हम तो यही चाहेंगे ना कि बच्चा तो चला गया हमारा, जो जिसने इतना फैटल एक्सीडेंट किया है, कम से कम उसको सजा मिलनी चाहिए। अतुल के परिवार वालों के मुताबिक वो घर में ये कहकर गया था कि दोस्त को छोड़ने के बाद मंदिर होकर आएगा। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने गया था, क्योंकि 11वीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद वो 12वीं में आ चुका था। मगर अब ना वो स्कूल जा सका, ना ही घर लौट सका। परिवार वालों को ये बात और भी जख्म दे रही है कि जिस कार से हादसा हुआ उसके बारे में पुलिस सुराग तक नहीं लगा पा रही है। मर्सिडीज बेंज का लोगो मिला है, बम्पर मिला है, और क्या कहते हैं, आइसक्रीम सेलर वहाँ खड़ा था। कमिंग फ्रॉम सुंदर विहार आश्रम आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिलीजियस सेवा, एंड ही वाज वेरी एंड ही यूज्ड टू नॉट ड्राइव फास्ट, दैट वाज द मेन थिंग। अपने फ्रेंड को ड्रॉप करते हुए घर आ रहा था। एंड आई वांट द पुलिस टू डू फर्दर एक्शन, ताकि कल्प्रिट पकड़ा जाए और हम एटलीस्ट वो जो भी बंदा था उसको इतनी ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे ये करना चाहिए था कि एटलीस्ट हॉस्पिटल तक लेके जाता, बिकॉज वो तड़फता रह गया उसको।
अतुल की मौत के लिए रात को दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का जंगल राज भी जिम्मेदार है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा जिस जगह हुआ वहां रेड लाइट तो है मगर वो काम ही नहीं करती। जी मीडिया से बात करते हुए मृतक अतुल के पड़ोसियों ने कहा कि ट्रैफिक को लेकर पुलिस की लापरवाही भी ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। अतुल अरोड़ा की मौत ने एक बार फिर से दिल्ली समेत देश भर में हिट एंड रन के आंकड़ों पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत में 2015 में 57,083 सड़क हादसे हुए, इनमें 20,709 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में 2015 में 2,042 सड़क हादसे हुए। 2015 में दिल्ली में 631 लोगों की जान गई, 1,682 लोग सड़क हादसों में घायल हुए। भारत में रोजाना हिट एंड रन की 156 घटनाएं होती हैं। हर घंटे में देश में 6 हिट एंड रन के केस होते हैं। हिट एंड रन से हर रोज 56 लोगों की मौत होती है। हर घंटे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। दिल्ली में हर रोज हिट एंड रन की 6 घटनाएं होती हैं। दिल्ली में हर रोज हिट एंड रन से 2 लोगों की मौत होती है। देश की राजधानी में हर रोज 5 लोग हिट एंड रन की घटना में घायल होते हैं। सड़क हादसे को लेकर आम लोगों को भी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ बातों पर ध्यान देकर लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। सड़क पर किसी भी सूरत में ओवर स्पीडिंग ना करें। खाली सड़क होने पर भी गाड़ी बहुत तेजी से ना चलाएं। बिना हेलमेट पहले दोपहिया वाहन ना चलाएं। कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहनें। दिन हो रात हो रेड लाइट जंप ना करें। सड़क हादसा होने पर फौरन 102 या 1092 पर एम्बुलेंस को कॉल करें। हादसे के बारे में पुलिस को 100 यानी कि 100 नंबर पर खबर दें। संभव हो तो घायल को फौरन अस्पताल पहुंचाएं। घायल को भर्ती कराने वाले के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। हादसों की इस रफ्तार को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर निकलना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी सावधानी और दूसरों की जिंदगी को सड़क पर महफूज तो रखा जा सकता है। निवृत्ति मोहन के साथ नीरज कौड़, जी मीडिया दिल्ली। जिंदगी की कीमत समझिए जरूर, सावधानी बरतें।